झांसी के बड़ागांव नगर पंचायत से वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र दुबे, जिनकी चुनाव में भारी मतों से विजय हासिल की है। पुष्पेंद्र दुबे ने सभी वार्ड की जनता व अधिकारियों का हृदय की गहराई से सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट झांसी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको चैनल की तरफ से। समस्त वार्ड नंबर जनता में आप क्या आग्रह रहेगा? जनता में आग्रह ये है कि हमको जनता ने चौथी बार वार्ड से पार्षद चुना है। पहले हमारी छोटे भाई की बहू गई है, इसके बाद भाई, फिर बहू, अब भाई बना है। जनता इतने सालों से आप पे पूरे परिवार पे विश्वास जताती आ रही है, कहीं ना कहीं जनता तक क्या संदेश है आपका, और क्या इतना प्यार वो देती है आपको पूरी जनता, इतना स्नेह, तो क्या ऐसा भाव है बड़े गांव क्षेत्र में? नहीं, वो तो हम जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, और जो बरसाती मेढक बन के आते हैं चुनाव के टाइम पे, वो बरसात खत्म, मेढक खत्म, चुनाव खत्म, अब वो नहीं देखेंगे। और हम 5 साल ही बराबर मेहनत करते रहते हैं। कहीं कोई घटना दुर्घटना अच्छा बुरा जो भी है उसमें हाथ बटाते हैं। हम पब्लिक के साथ रहते हैं, पब्लिक हमारे साथ रहती है। वार्ड नंबर 10 में भारतीय जनता पार्टी का सीधा टकराव था, कितने मतों से पछड़ लगी? 156 वोटों से हम जीते। आपके कितने मत आए थे वोट में? 384। वार्ड नंबर 10 में जो भी कार्यकाल रहे, जो कार्य रह गए और वो भी हैं, अब नया काम ऐसा क्या होने वाला है अब क्योंकि अगली बार आप खड़े मतलब? अच्छा प्रश्न है आपका। जो हमारे NH बस स्टैंड पर हाईवे पे जो प्रतीक्षालय नहीं है, अभी भी आप किसी को बेच के वहां देख लें, 10-5 लोग बाहर के खड़े होंगे, बसों का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसी धूप में ही वो खड़े होंगे, और उनके लिए ना छाया की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता ये रहेगी कि वहाँ प्रतीक्षालय बने, वहाँ पानी की व्यवस्था हो। जो छाया तो बरसात में भी, गर्मी में भी सदा काम आना है, कोई भी मौसम हो, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अभी इसी धूप में खड़े होंगे लोग। वो जो आपने एक मीडिया के माध्यम हम लोग जब आए थे तो आपने एक वो भी करा था कि रोड पर आवाजाही मुद्दा बताया। हाँ, उस पर क्या बात है? उसमें हम उनको बल्कि राजनीतिक गार्जियन नहीं, अपने परिवार का मुखिया मानते हैं, और वो हमारे गार्जियन हैं। पार्टी जरूर दूसरी में है वो, लेकिन वो हमारी गार्जियन है, डॉक्टर विजय के। उनके माध्यम से हमने NHI ये जो डायरेक्टर मैनेजर है यहाँ पे, उनको लिखित पत्र व्यवहार किया। गडकरी जी को भी उनके माध्यम से पत्र व्यवहार किया, और वो मांग हमारी चल रही है और चलती रहेगी कि हाईवे पे नीचे से ब्रिज बने। जो ऊपर से ब्रिज बना है उसका कोई उपयोग नहीं है, और कहीं पे भी नहीं है। अगर आपने कहीं से भी जहां जहां बने हैं, करगुआ पे बना है, वो आगे जाके सबरी पे बना है, तमाम जगह बने, लेकिन आपने पब्लिक को निकलते नहीं देखा होगा उनसे। शाम को दारू खोरा जरूर वहां बैठे मिलेंगे, उस पर दारू पियेंगे बैठ के और कूदाबाजी करेंगे वो। तो हमारी ये मांग है कि नीचे से ब्रिज बन जाए, और हमारे जो तटियापुरा साइड की जमीनें हैं वो उसी साइड है रोड के, हाईवे के। तो जो 25% बस्ती हमारी उस साइड निवास करती है, थाना भी उसी साइड है, कन्या इंटर कॉलेज भी उसी साइड है, मंदिर भी उसी साइड है। बकाया आवागमन जो होता है लोगों का वो होता है। हफ्ते में एक एक्सीडेंट फाइनल है, एक एक्सीडेंट फाइनल है होना, और छोट-मोट तो आए दिन ही होते रहते हैं। बड़ा एक होना एक हफ्ते में फाइनल, और रिकॉर्ड आप थाने से ले सकते हैं। और छोट-मोट वारदातें दिन में 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, वो कोई उसकी गारंटी नहीं है। इन वर्षों के 5 वर्षों के बाद कांग्रेस ने एक फिर से अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी की है। 15 वर्ष पहले भी रह चुकी। अब जो दावेदारी हुई है, अध्यक्ष पद नया चुने गए हैं,
और आए हैं मैदान में, उन तक और सब तक जनता तक क्या आग्रह रहेगा? नहीं, आप एक बात है कि आप समझे, क्या एक कार में ट्रैक्टर का पहिया लगा दिया जाए तो क्या कार चलेगी? तो अभी कार में एक ट्रैक्टर का पहिया था, 3 थे कार के। अभी हम कांग्रेस से थे, हमारे निवर्तमान चेयरमैन बीजेपी से थे, तो कई जगह मतभेद हुए। जो हम चाह रहे थे वो उन्होंने नहीं किया, वो चाह रहे थे हमने नहीं, ऐसा चलता रहा। अब हमारे चारों पहिए कार के ही हैं, तो अब तो कार स्पीड में दौड़ेगी, अब तो कार को दौड़ना चाहिए स्पीड में। तो हम लोग मिलजुल के काम करेंगे और इस नगर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और जो पब्लिक ने हम पर विश्वास जताया है, हम उस पर खरे उतरेंगे और भरकस को अकेले वार्ड की ही चिंता नहीं। हमारा बायोडाटा आप बाजार में जानकारी कर लेना किसी से। कोरोना काल में हमने अकेली अपनी वार्ड का ही ख्याल नहीं रखा, जो हमारी क्षमता थी उससे बढ़ के ख्याल रखा और आगे रखेंगे। अकेले वार्ड का ही नहीं, पूरे नगर का ख्याल रखेंगे। और कोरोना काल में हमारे जो गार्जियन हैं डॉक्टर विजय खेरा, उन्होंने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया, लोगों की मदद की, एडमिट कराया, पलंग नहीं मिल रहे थे, दिल्ली रेफर किया, दिल्ली ले गए, इलाज कराया। और वो आज भी हमारे साथ है और हमारे साथ रहेंगे। और NH का ब्रिज हम बनवा के ही रहेंगे, चाहे वो हमें दिल्ली बसें भर के जाना पड़े। उनका आदेश वहां से जैसा आएगा वैसा हम लोग करेंगे और पब्लिक से 1 रुपया नहीं लेंगे। अपनी बस, अपना खाना पीना, पब्लिक को ले जाना। अगर वो कहेंगे कि मंत्री जी से मिलना है, इतने लोग आ जाओ, तो हम लेके जाएंगे। बड़े गांव में पानी की निकासी नहीं है, जैसा कि नगर पंचायत में अध्यक्ष जी हैं वो भी आपकी पार्टी के हैं, तो अब क्या होगा उसको लेकर? बिल्कुल सही व्यवस्था बनेगी, निकासी होगी। और जो हमारे यहाँ अभी एक टंकी है पानी की, वो पूरे नगर को सप्लाई नहीं कर पाती है। केवल ये 1/2 भाग में ही पानी जाता है। अंदर की माता बहन है तो ये एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ नल की टंकी बनी है। वो आज भी हैंडपंप और कुओं पे पानी भरने जा रही है। आपके यहाँ हम लोग आए ना निकल के वहाँ से, शौचालय पे इतनी गंदी पड़ी हुई है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? शौचालय तो एक नहीं, जिस दिन उनको ये पता चल जाता है, इसमें चेयरमैन दोषी नहीं है, प्रशासन भी दोषी है। अभी तो चेयरमैन नहीं था 2 महीने से, कोई पीछे हो तो किसी भी शौचालय को जब ये पता चल जाता है कि SDM साहब आ रहे हैं या DM साहब आ रहे हैं, तो उसी दिन तड़ातड़ काम होते हैं, फिर रात को ही, और सभी साफ सफाई हो जाएगी। इसके बाद पर कोई लेना देना नहीं है। तो ये शौचालय का पैसा आप तो ये कहेंगे, जिस चीज को रखा नहीं सकते उसको लाने की जरूरत क्या है? जैसे ब्रिज बने हैं ये रोड पे, ठीक है, वो IS लॉबी ने बनाए होंगे, वो बनाए, लेकिन वो उपयोग में पैसा नहीं गया, उपयोग में पैसा नहीं गया। ऐसा ही अगर शौचालयों की साफ सफाई नहीं रहेगी तो पैसा उपयोग में नहीं गया वो। दूसरी बात, जैसे एक लाइट की समस्या है हमारे यहाँ, अंदर की बस्ती वालों को कभी पूरी लाइट मिलती ही नहीं है। एक ट्रांसफार्मर है, वो पूरे गांव का लोड नहीं ले पा रहा है। तो 2 चीजें महत्वपूर्ण है, पानी की व्यवस्था, वो डबल टंकी बने, उस साइड की टंकी वहां सप्लाई करे। ये पूरे नगर में ये टंकी सप्लाई नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, घर घर में अब आप भी जानते हैं टुल्लू चल रहे हैं, तो पानी की सप्लाई अंदर जाके कम हो जाती है ऑटोमेटिक। तो टुल्लुओं पे तो चूंकि रोक लग नहीं सकती है, वो तो असंभव है। तो डबल टंकी पानी की हमारे यहाँ बनना चाहिए। और हम किसी दल से लड़े थे, अब हम ना किसी दल के हैं, और जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया वो भी अब हमारे हैं, वो भी अब हमारे हैं। चुनाव तक वो विरोधी थे हमारे, वो पब्लिक विरोधी थे। जो विरोध में लड़ रहा था वो भी अब हमारा विरोधी नहीं है। हमको वो काम करना है जिससे हमारे नगर की जनता को लाभ हो, हमारे गांव के लोगों को लाभ हो, और जो जो असुविधा है उनका सामना करना पड़े। और ये हमें अपने चेयरमैन से उम्मीद है कि वो
अनुभवी है, पहले भी वो इसके पहले चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके पति भी चेयरमैन रह चुके हैं 2 बार, तो वो शायद अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक, बहुत बढ़िया। शब्द कहना चाह रहे थे, क्या बात रखना चाह रहे हैं आप? और हमारी कांग्रेस पार्टी के इस नगर में जो हमारे बड़े भाई आदरणीय राजीव बिछाड़िया जी हैं, बूढ़े महाराज जी हैं, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हम आभारी हैं उनके भी और पब्लिक की भी कि जो चौथी बार हमको भारी बहुमत से विजय बनाया है पब्लिक ने। और इसमें धन, बल, सत्ता, शासन सभी हमारे विरोध में था, उसके बाद भी पब्लिक ने धन को महत्व नहीं दिया है। इसकी भी आप जानकारी कर लें कि धन का कितना उपयोग हुआ है इस चुनाव में, जो हमारे पास प्रूफ है। जनता को मोहित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए जो भी कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने किया है और अपने मोह की खाके वापस हो गए हैं वो। वार्ड नंबर 10 की एक बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि वार्ड नंबर 10 में एक तो आप 4 या 3 बार से हो चुके थे, 3 बार, और चौथी उसके बार बाद भी मनमोहक करा लोगों ने, आपके अपोजिट लोगों ने। तो उस क्षेत्र में जो आपने कही ना धन का भी लाभ किया, वो बात सत्य है, क्योंकि धन का भी लाभ किया। इन बीच जो जनता ने आपको समर्थन दिया और जनता इतना आश्चर्य होगा, उन व्यक्तियों तक आज क्या संदेश जाएगा आपका? अच्छा ही जाएगा, वो हमारे साथ, फिर हम तो आगे कर रहे हैं, वो फिर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम अपने काम छोड़ के उनके साथ हैं। और वो अभी आपने कही जो विपक्षी हैं वो भी हमारे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे वो भी आप एक बार कहेंगे सभी लोग हमारे हैं। नहीं, हमारी तो पूरी पब्लिक है। हाँ। और जो विपक्ष में थे वो भी हमारे हैं, अपने हैं। वो उस दिन भी हमने कहा था वो बाहरी नहीं है, हमारे अपने हैं। अच्छा, चुनाव तो ये कि लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव तो होना ही है और कोई तो खड़ा होगा ही, तो उससे कोई व्यक्तिगत बुराई थोड़ी मानी जाती है। चुनाव होने के बाद वो हमारे हो गए, हम उनके हो गए, और आगे हमारा उनका फिर मिलान होगा कभी, और वो नहीं होते कोई और होता। हाँ, विपक्ष तो होता ही। और जिस दिन विपक्ष नहीं होगा तो हमारे भी दिमाग खराब हो जाएंगे, हम भी गर्दन उठा के चलेंगे। हमको भी तो गर्दन नीचे करने का मौका दिया उन्होंने, नहीं तो शायद हम भी पब्लिक के सामने अपनी गर्दन उठा के चलते अगर निर्विरोध हो जाते तो हमको तो सीख मिली है उनसे, झुकने का मौका मिला है, झुकने का मौका मिला है। और विरोध होना बहुत अच्छी बात है, उससे आगे की वो मिलती है गाइडलाइंस कि हमने कहाँ कमी की, और जो झुकना नहीं सीखेगा तो शायद राजी नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार सोनी है। इस बार अभी आप वार्ड नंबर 10 में बैठे हुए हैं। हाँ, वार्ड नंबर। परिवार मनीष दुबे जी का विजय हुआ है पुनः 4 बार में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद है परिवार तक? जनता ने जो आशीर्वाद दिया है हम जनता के आभारी हैं, और इस गांव में जो चेयरमैन बना है उसके भी आभारी हैं, वो आभारी रहेंगे। धन्यवाद।